औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददि कुल्लि मालूम मुलाकात। मेरे बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आज मेरी बर्थडे है और आज 10 जून था और कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ कौमी असम्बली का, जिसमें वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब साहब ने वफाकी बजट 2025-26 पेश किया। ये जनाब शहबाज शरीफ नून हुकूमत का सेकंड बजट है और बजट में आज GDP 4.7% रखा गया। आज के दिन में इन्फ्लेशन के जो नंबर है 7.5% रखी गई है। आज के बजट में वफाक की जो आमदनी है वो 11.7 ट्रिलियन रखी गई है। इस साल गवर्नमेंट का जो टारगेट होगा वो 8 ट्रिलियन का होगा इंशाल्लाह। 8 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो सुबह को अदा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में रखे हैं। इनको अदा करने के बाद जो वफाक है वो 6,500 अरब रुपए का जो फ़ंड है वो अपने पास वफाक में रखेगी, जो कि ज़्यादातर लोकल बैंक के ज़रिए इनकी ट्रांजेक्शन होगी। FBR की भी टैक्स वसूली का जो हदफ है वो भी 18.7% इजाफा कर दिया गया इस बजट में। FBR की 14.1 ट्रिलियन रुपीज़ इसका हदफ रखा गया है और ये टारगेट बहुत ज़्यादा रखा गया है। पिछले साल के भी जो पिछले बजट के भी टारगेट दिए गए थे वो भी FBR उसको भी हदफ को पूरा करने में नाकाम रहा है। इनकम टैक्स के हवाले से 18.4%, 19% इसको भी इंक्रीज़ किया गया है। इनकम टैक्स को भी 4.7 ट्रिलियन रुपीज़ जो है इसका भी हदफ रखा गया है इनकम टैक्स का। 14.7% का इजाफा हुआ है GST में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो नज़रें हैं वो पेट्रोलियम लेवीज़ के ऊपर हैं। 1468 अरब रुपये का इसके पेट्रोल लीवी से भी गवर्नमेंट फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। और पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी 2.5% लगाया गया है आज के बजट में, जो कि अभी तो 2.5% है और अगले साल तक ये 5% तक भी जा सकता है। डिफेंस के ऊपर 20% का बजट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से लेकर अब तक। 2500 अरब रुपये डिफेंस का जो है वो अलग से बजट रखा गया है। पेंशन में भी बातदरीज इजाफा हो रहा है। 1,1400 अरब रुपये जो है वो पहले रखे गए थे। इस दफ़ा इसका जो टारगेट है वो 1,055 अरब रुपये पेंशन की मद में रखे गए हैं। सूद की अदायगी के लिए 8,267 अरब रुपये रखे गए हैं, जो हमने दोस्त ममालिक से कर्ज़ा लिया हुआ है। पिछले साल 977 अरब रुपये रखे गए थे ये सूद की अदायगियों के लिए। इसमें गवर्नमेंट को कुछ 90% जो है वो सेविंग होंगी इंशाल्लाह। 1186 अरब रुपये का तरक्याती बजट जो है वो रखा गया है। पिछली दफ़ा जो है ना 1400 अरब रुपया तरक्याती पैकेज में रखा गया था बजट में। पहले 1400 अरब रुपया था, अब 1000 अरब रुपये जो है ना वो रखे गए हैं, यानी कम किया। और पिछली दफ़ा इसके जो तरक्याती पैकेज में भी पैसे बच गए थे वो लगे नहीं थे। सूबों की बात करें तो तकरीबन 3000 अरब रुपये जो है वो सूबों के लिए रखे गए हैं। इसमें वो बजट पेश करेंगे। इसमें हम आज आपको बताएंगे कि ये जो बजट आज औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है ये किस किस सेक्टर के लिए बेहतर होगा और किस किस सेक्टर के लिए नुकसानदेह साबित होगा, और मार्केट का इंडेक्स क्या होगा। 1 लाख इंशाल्लाह 35,000 हमारा टारगेट है, वो हम करा देंगे। कोशिश यही है कि जून में क्लोजिंग करवा दें। अब हम आपको वो स्टॉक बताते हैं जो इस बजट के ऊपर स्टॉक मार्केट के लिए ये बेहतर होगा। हम अपने टू दी पॉइंट अपने एटमों के ऊपर आते हैं, किस में नुकसान हो सकता है और किस में नफ़ा हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा र्यूमर थे कि ये फ़लाने सेक्टर में टैक्स लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो ख़तरात आज खाक में मिल गए हैं और ये बजट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव आया है। लोग ये कह रहे थे कि 1400 अरब रुपये का जो हदफ रखेगी वो गवर्नमेंट कैसे और कैसे पूरा करेगी, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो माशाल्लाह फिगर यही आ रहे थे 1100 से 1500 अरब रुपये के जो है ना वो टैक्सेस नहीं लगाएगी गवर्नमेंट। और मेरी राय के मुताबिक ये स्टॉक मार्केट के लिए फ्रेंडली बजट है यार, बहुत ज़बरदस्त बजट आया है। जो कंडीशन लगाई है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। 15% टैक्स इसके ऊपर आयद कर दिया है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर इस बजट में। फ़िक्स इनकम में जो टैक्स है म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर, इसको 25% पहले कम था, अब इसको 25% इसमें भी इजाफा कर दिया गया है। और स्टॉक मार्केट के ऊपर वही 15% है जो पहले था, अभी भी वही है। इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है दूसरे ममालिक की जानिब से और फॉरेनर की जानिब से और म्यूचुअल फ़ंड की जानिब से।
नॉन फाइलर के हवाले से भी कुछ मसले मसाइल सामने आए हैं। उसको टैक्स नेटवर्क में लाने के लिए काफ़ी उसके ऊपर टैक्सों की भरपूर मार कर दी है। नॉन फाइलर के ऊपर एक तो वो रात को ले भी नहीं सकता। ये बजट जनाब जो आया है बहुत ही ज़बरदस्त आया है और सीमेंट और स्टील के लिए काफ़ी रिलीफ दिया है इन्होंने। कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो है ना वो इनको लेवरेज और रियायत दी है। बिल्डिंग विद होल्डिंग टैक्स को भी कम कर दिया गया है और जायदाद की ख़रीदो फरोख्त के हवाले से हमें लग रहा है कि अब प्रॉपर्टी में भी काम शुरू होने वाला है। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है ये प्रॉपर्टी के लिए भी, और प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बजट इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और गवर्नमेंट ने इसको IMF को भी इसको टैक्स फ्री करने से इनको एग्री किया है। IMF वालों को रियल एस्टेट के बारे में बहुत ज़बरदस्त ये बजट आया है। 32 अरब रुपये का फ़ंड दासू डैम के लिए रखा गया है। इसकी वजह से भी आपका सीमेंट सेक्टर लो माल है। और 35 अरब रुपये का फ़ंड जो है वो मेमन डैम के लिए रखा गया है। 3.2 बिलियन रुपीस कराची में के पोर्ट मंसूबे के लिए कराची में वक्फ किए गए हैं। 15 अरब रुपये का जो फ़ंड है कराची और सक्कर का मोटरवे तामीरात के लिए भी फ़ंड रखा गया 15 अरब रुपये का। गवर्नमेंट का फोकस तामीरात की तरफ ज़्यादा लगता है इस बजट में, और सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम आने वाला है, स्टील में और सीमेंट में। तो आप रखें टाटा सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, और इसके साथ साथ माशाल्लाह फौजी फ्लाइंग है, मैपल लीफ सीमेंट है। ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रहेंगे इंशाल्लाह। गरीबवाल सीमेंट है और ख़ास तौर पर DG खान सीमेंट, मैपल लीफ और फौजी सीमेंट के लिए ज़बरदस्त बजट होगा इंशाल्लाह। और लकी भी इसमें परफॉर्मेंस देगा आपको। दूसरी जनब पाटा का जो रूल था उसको भी गवर्नमेंट महरला वाइज जो है ना वो ख़त्म करने के लिए तजवीज़ दी गई है। पहले इनको 10% सेल टैक्स के इनके ऊपर आयद किया जाएगा और उसके बाद स्लोली करके पाटा एक्ट के तहत पहले 10% इनसे गवर्नमेंट जगह टैक्स वसूल करेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 11, 12 और 15 तक इसको लेके जाया जाएगा। इससे सर स्टील सेक्टर को और फूड सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस खबर की बिहाफ पे। और दूसरी जानिब ये गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से भी बयान वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जारी किया है। उन्होंने फरमाया है बैंकों के साथ ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम की तमाम सेटलमेंट हो गई है गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से 1200 अरब रुपए के करीब। और हमें ये लग रहा है ऑयल एंड गैस के लिए ये ख़बर भी बहुत ज़बरदस्त हो सकती है। इससे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो सबसे ज़्यादा SNGP और SSGC को होगा मेरी जान। ऑटो सेक्टर के लिए ये बजट इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है और ये अच्छा नहीं है ऑटो सेक्टर के लिए बजट ये वाला। टैक्सों में भी इजाफा कर दिया गया है भाई, और 18% टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं ऑटो के ऊपर। पहले जो है 800 सीसी से जो कम थी 650 800 सीसी के दरमियान जो गाड़ियाँ थी उनके ऊपर सेल टैक्स कम था, अब उसको भी बढ़ा के 18% कर दिया गया। इनके ऊपर भी कुछ पहले रिलीफ था, उसको भी वापस ले लिया गया ना, और टैक्स में इजाफा कर दिया गया। EV कार जो हैं 3 व्हीलर और 2 व्हीलर उनमें गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ दिया है। इससे आने वाले दिनों में EV 2 व्हीलर जो है वो लेके आ सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो रिलीफ है वो सैलरी क्लास को दिया गया, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको। इतना ख़ास भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन कुछ हद तक हम कह सकते हैं। पहले जो है जो 12 लाख तक सैलरी परसेंट था और वो उससे पहले 5% टैक्स ले रहे थे, और अभी इसको 1% पर ले आए। ये सैलरी परसेंट के लिए जो 12 लाख तक आमदन है उसके लिए ये अच्छी खबर है। सालाना और जिसकी एनुअल 22 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी बनती है और 22 लाख तक, उसके ऊपर 15% टैक्स आयद कर दिया है। पहले 15% था, अब इसको 11% कर दिया है, इसको भी कम कर दिया है। और अगर 25 से 35 के दरमियान आपकी सैलरी बनती है तो पहले आपके ऊपर 25% था टैक्स, आप उसको कम करके 20% कर दिया है। नॉन फाइलर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इस बजट में इंक्रीज़ कर दी गई हैं। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेगा नॉन फाइलर तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, और हो सकता है वो अगर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके ऊपर भी उसके साथ साथ नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगेगा। वैसे तो खुल के नाम नहीं लिया गया स्टॉक मार्केट का, और आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए या गाड़ियां ख़रीदने के लिए आपको
या आपको बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए भाई नॉन फाइलर सबसे ज़्यादा छोटे शहरों में भी रहते हैं, बड़े शहरों में तो जो बेचारे रहते हैं, छोटे शहरों में भी रहते हैं, KPKB में और बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये नॉन फाइलर काफ़ी तादाद में रहते हैं। इतने ज़्यादा फाइलर नहीं है जो कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है भाई खैबर पख्तूनख्वा वालों को, सिंध वालों को, बलूचिस्तान वालों को जो नॉन फाइलर हैं, अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके लिए मसले मसाइल पैदा होंगे भाई। सीमेंट के भी कंपनियों के भी कुछ खदशात थे गवर्नमेंट के साथ, बहरहाल गवर्नमेंट ने उनका भी ख्याल रखा है और सीमेंट सेक्टर सर बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। स्टील सेक्टर है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। ये बजट माशाल्लाह फर्टिलाइज़र के लिए, एंग्रो एच के लिए, FFC के लिए, AGL के लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होगा इंशाल्लाह। इससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ईफर्ट को और एंग्रो कॉरपोरेशन को, एंग्रो एच को यानी, और FFC को और AGL को भी ईफर्ट का स्टॉक है, इसको भी बहुत ज़बरदस्त इस बजट में फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। पिछले हफ्ते से यही खबरें चल रही थी कि इनके ऊपर भी टैक्स जो है ना वो 5% से पहले है वो बढ़ाकर 10% कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कान नहीं धरे और माशाल्लाह ये फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त बजट साबित होगा इंशाल्लाह। बैंकों के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट है ये वाला, सीमेंट स्टील के साथ साथ बैंकों के लिए भी बहुत फ्रेंडली बजट है ये भी। ओवरऑल जितने भी खदशात से बजट से पहले वो क्लियर हो गए हैं और मार्केट इंशाल्लाह लो माल है। आप इंडेक्स हम 1,35,000 इंशाल्लाह करवा के आपको दम लेंगे। और दूसरी बात ये बकवास कर रहे थे लोगों की, ना सोर्स होते हैं ना कोई बात होती है, वो कह रहे थे कैपिटल अगेन टैक्स भी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी भी कोई बात नहीं की। इन खदशात का भी खात्मा हो चुका है भाई कैपिटल अगेन टैक्स की वजह से। अब लो माल है ये भी नहीं लगा। पिछला बजट जो 12 जून 2024 को आया था उसमें, और पिछला जो बजट था उसमें मुल्क की मईशत के हालात भी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे और अब माशाल्लाह ख़जाना भर रहा है, मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर कर रही है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और इंशाल्लाह उस वीक मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट गिर गई थी, लेकिन कल मार्केट आपको इंशाल्लाह सलामी देगी 2000 पॉइंट से ज़्यादा की। उस वक्त मार्केट जो ट्रेड करवा रही थी वो तकरीबन 32 से 35 के दरमियान थी माशाल्लाह, और अब मार्केट हमारी 1,22,000 आज ये भी एक रिकॉर्ड लगा है, ओवरऑल रिकॉर्ड है ये भी। और 37 से पिछले बजट के दौरान मार्केट जो है बजट आने के बाद 32 पे आ गई थी और अब तो माशाल्लाह मार्केट में लो माल है और बहुत ज़बरदस्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट आने वाली है इंशाल्लाह। और आज का इंडिकेटर भी बहुत ज़बरदस्त ही है मार्केट में इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त था ये बजट आज का स्टॉक मार्केट के हवाले से। सोलर पैनल के ऊपर भी 18% टैक्स लगा दिया भाई और तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया है। नॉन फाइलर को बैंक में रकम निकलवाने के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे दिया गया है और सूद की आमदन पर टैक्स की शरह सूद में 5% इजाफे का फ़ैसला कर लिया है। 850 सीसी तक की तमाम छोटी गाड़ियों पर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। हुकूमत फर्नेस ऑयल पर भी पेट्रोलियम कार्बन लेवीज आयद करने का फ़ैसला किया है। ऑनलाइन ख़रीदारी पर 18% सेल टैक्स लगाने की तजवीज़ है और मुसल्लह फ़ौज के अफसरान सोल्जर के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस का भी ऐलान कर दिया गया है। बेरिजर इनकम सपोर्ट के लिए भी 21% इजाफा कर दिया है। इस्लामाबाद में जायदाद खरीदने वालों को खुसूसी रियायत हासिल होंगी। सीमेंट, खाद, मशरूबात, टेक्सटाइल पर डिजिटल ट्रांजेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। सेल और इनकम टैक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी निज़ाम लाने के लिए ज़ेर गौर कर दिया गया है और रेगुलेटरी अथॉरिटी का भी काम किया गया है। 11 नए दानिश स्कूल का भी क़याम के लिए 9.8 अरब रुपये मुख्तसर किए गए हैं। तालीम के इजाफी मनसूबों के लिए 18.5 अरब रुपये रखे गए हैं और शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत मुकर्रर तकरीबन वो भी बढ़ा दी गई है। काबीना ने 10 वजारतों के मुलाजमीन को की तादाद कम करने की भी मंजूरी दे दी है। 45 अदारों को कंपनियों को निजकारी होगी या ख़त्म होंगे वो, और उसमें आपका सर फहरिस्त होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। सबसे पहले ये जाएगा 19 तारीख को है। कल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA दोबारा कैप होगा इंशाल्लाह। एनर्जी और सोलर लैंप वगैरह के ऊपर 10% ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई है और ये LED लाइटें और सस्ती हो जाएंगी। फार्मास्यूटिकल खाम माल के ऊपर भी ड्यूटी कम कर दी गई है, तो आपका फार्मा सेक्टर भी 5% कर दी गई है। तो फार्मा सेक्टर भी आपका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। कल फिरोजसान, हाई नून, सरले, सिटी फार्मा वगैरह बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है इन्होंने आज। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों को मशीनरी आलात पर ड्यूटी में कमी कर दी है। पेट्रोलियम कंपनी की मशीनरी प्लांट्स और गाड़ियों पर टैक्स 15 की बजाय 10% कर दिया गया। फार्मा के
381 खाम माल पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है फार्मा के लिए, और सनत के लिए भी खाम माल पर ड्यूटी 10% से कम कर 5% कर दी गई है। तो लो माल निशाद मिल और गुलामा टेक्सटाइल, एम टेक्सटाइल और इंशाल्लाह निशाद मिल वगैरह ये भी आपकी ज़बरदस्त होंगी। और तासीरात में बढ़ाने ज़्यादा से ज़्यादा भेजने वाले 15 पाकिस्तानी को 14 अगस्त को अवार्ड भी दिया जाएगा। अब सर कुछ स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। एम टेक्स है, ये अच्छा लगता है। बीको स्टील है, ये अच्छा लगता है। दीवान सीमेंट है, DWAE है, ये अच्छा लगता है। हीर हमारी अच्छी लगती है। PAKD है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। PKGP है, ये अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ सर ग्लैक्सो है, सिटी फार्मा है, सरले हाईनून है और बक्सले पेंट है, ये भी अच्छा लगता है। INL इंटरनेशनल स्टील और आशा स्टील ये भी अच्छे लगते हैं सर, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। फार्मा में एबिट को देखो, ग्लैक्सो को देखो, फिरोज को देखो और IBHL BIFO है, हाईनून है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं इंशाल्लाह, ये भी आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। इसके साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा बजट रहा है। ये अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी और PRL और सिनर्जी लिमिटेड ये भी आपका बढ़ जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, और इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। और बैंकों के लिए भी ये बजट अच्छा है। अगर कोई बैंकों में काम करता है, मैं काम नहीं करता भाई, UBL का स्टॉक है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। मिज़ान बैंक है, MCB है, बैंक अल हबीब है, ये बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा लगता है, मैं इसमें काम नहीं करता भाई। और GCIL है, GGL है, ये भी अच्छा लगता है सर, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और पैल के लिए भी ये बजट फ्रेंडली बजट है। पैल भी अगर आपको ये 43 रुपये से नीचे मिलता है तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। कल हम 2200 पॉइंट प्लस करवा रहे हैं मार्केट इंशाल्लाह। फौजी सीमेंट है सर, इसको भी आप होल्ड रखें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये कल कैप हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो फंड रिलीज़ करने की बात की गई है। तो बहरहाल फ़िलहाल आप DG सीमेंट, पाइनर, मैबली, स्ट्राट और फौजी फ्लाइंग के ऊपर फोकस रखें। इसमें लकी में फोकस कम रखिएगा। और इसके साथ साथ सर छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा है, इसको दफ़ा मारें। दीवान फरूक मोटर है, इसको भी छोड़ दें फ़िलहाल, ये भी अच्छा लगता है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। लेकिन आप अटल रिफाइनरी के ऊपर कल फोकस रखिएगा। और छोटी सुई है, SNGP है, SSGC SNGP है, ये अच्छा लगता है सर। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL का स्टॉक बहुत ज़बरदस्त लगता है। मारी पेट्रोलियम बहुत अच्छा लगता है, इसमें ये तेल तलाश करने वाली कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी, इसमें गवर्नमेंट के भी शेयर हैं और बाकी इदारों के भी शेयर हैं। मारी पेट्रोलियम बहुत ज़बरदस्त लगता है सर, 15 रुपये के स्टॉप क्लास के साथ आप इसको भी बाय कर सकते हैं। और छोटा गंदारा, बड़े गंदारे की मेरी कोई गारंटी नहीं है। छोटी सुई, बड़ी सुई SSGC SNGP है, इसको देखिएगा आप, ये अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों टेलीकार्ड है, एवियन नेटसोल सिस्टम लिमिटेड है, अगर कोई इसमें काम करता है तो करे भाई, मैं भी इसमें काम नहीं कर रहा फ़िलहाल। और इंशाल्लाह कल लो माल है और सीमेंट सेक्टर होगा इंशाल्लाह, स्टील सेक्टर होगा, मज़ीद ऊपर होगा, फर्टिलाइज़र सेक्टर होगा, एंग्रो एच का स्टॉक होगा, इसके ऊपर नज़र रखिएगा इंशाल्लाह। FFC का स्टॉक होगा, इसको भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त लगता है। एंग्रो एच सारे 180 रुपये के करीब मिलता है, तो देखिएगा। FFC में आज इजाफा है 6 रुपये का, ये अच्छा लगता है। BIFO है, ये अच्छा लगता है। सिस्टम छोटे वाला और बड़े वाला दोनों अच्छे लगते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों जो है वो आपका मिज़ान बैंक है और नेशनल फूड है, नेशनल फूड भी मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इसके साथ साथ FFL भी अच्छा लगता है। अगर आप इसमें काम करते हैं तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा सर इंशाल्लाह। रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर फोकस रखें, स्टील और सीमेंट के ऊपर फोकस रखें और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा गेंद दे के जाएंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर फोकस रखें, हम टेक्नोलॉजी में भी काम नहीं कर रहे। तो सीमेंट सेक्टर भरा पड़ा है उस्ताद जी, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। रिफाइनरी सेक्टर भरा पड़ा है और इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको पेड ग्रुप में लाइव कॉल पे रह के काम करवाएंगे और इंशाल्लाह आप पैसे कमाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। IT की 5 साल में बरामदात को 25 अरब रुपये डॉलर तक बढ़ाने का फ़ैसला कर दिया गया और ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है सिस्टम लिमिटेड के लिए। और नॉन फैलर मोबाइल सिम ब्लॉक नहीं की जाएगी, ये भी अच्छी खबर है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। और दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।